हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने यहाँ आगे आपके लिए लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़, और ये हमारा पार्ट 8 है। इससे पहले मैं 7 पार्ट्स करा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है उसकी समझ रखने के लिए इन डेवलपमेंट विकास के क्षेत्र में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब जो आसपास का वातावरण है उसको देखें। टू कंसिडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, परिपक्वता। टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड द इंटरप्ले, मतलब जो हमारी विरासत में मिली चीज़ें हैं, विशेषताएं हैं, और साथ में जो हमारे आसपास का वातावरण है वो रिस्पॉन्सिबल है हर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से अलग रखने के लिए। टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ। सिर्फ जो हमारी जो विरासत में जो चीज़ें मिलती है उसकी वजह से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, ऐसा नहीं है। हर बच्चा या हर एक इंसान एक दूसरे व्यक्ति से अलग इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों तरह के फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, चाहे वो उसके जो जन्म से उसको चीज़ें मिली होती हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, चाहे वो आसपास का उसका वातावरण हो। तो दोनों ही चीज़ों की वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। सो इसका आंसर होगा हमारा टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो इनहेरिटेड मतलब जो हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिली है, प्लस जो हमारे आसपास का वातावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन एक प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में चलती है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड में चलती ही रहती है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इट इज़ डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, मतलब आप सटीक तरह से बता पाएंगे कि आप जन्म के टाइम पे बता सकते हो कि मतलब बच्चे का डेवलपमेंट किस हद तक हो सकता है। तो ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते जन्म के टाइम कि बच्चा का जो मेंटल डेवलपमेंट वो कितना होगा, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट होगा वो कितना होगा, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। इंडिविजुअल डेवलप्स एट डिफरेंट रेट्स, हर एक इंडिविजुअल एक अलग रेट पे डेवलप होता है। तो इसका आंसर होगा, नॉट पूछा है हम यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा हमारा एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते एक जन्म के टाइम पे कि बच्चे का विकास कितना होगा मेंटली, फिजिकली, कैसे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो मेन सेंटर है वो क्या है। बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स, या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक टीचिंग, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के थ्रू ही बच्चे पढ़ेंगे, या बाहरी तरफ से जो आप मोटिवेशन देते हैं बच्चे को उसकी तरह से आप स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एक आप लिमिट बना देंगे कि बच्चा इस दायरे में पढ़ेगा, या बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या मतलब है कि आप हर बच्चे पे विश्वास करेंगे, उसकी कैपेबिलिटी पे विश्वास करेंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा बिलीव इन दी कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। हम हर बच्चे की क्षमता में और उस पर विश्वास रखेंगे, उसके पोटेंशियल पे हम उसके भरोसा रखेंगे कि बच्चा अच्छा कर सकता है। रिकॉग्निशन ऑफ अल्फ़ाबेट कमेंसेस एट द एज ऑफ, बच्चा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे ABCD ये कब पहचानने लगता है। 6 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो 2 साल से ऊपर में बच्चा ये अल्फ़ाबेट्स की पहचान करने लगता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे कम 3 ईयर्स दिया है, तो हमारा ये आएगा हमारा ऑप्शन 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न कंसेप्ट एंड अटैच लेबल टू देम, बच्चे किस तरह से किसी कॉन्सेप्ट को याद करते हैं। फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड, अगर हम जैसे अपने आसपास की चीज़ों को देखकर हम डायरेक्टली सीख रहे हैं, किसी चीज़ को देखकर फील कर तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। फ्रॉम सोशल सिचुएशंस वेयर लैंग्वेज प्लेज नो पार्ट इन द लर्निंग प्रोसेस, लैंग्वेज अगर प्ले ही नहीं करेगी स्पेशल पार्ट हमारी लर्निंग में तो वो तो बेकार है, ये गलत है। फ्रॉम सोशल सिचुएशन वेयर लैंग्वेज डज प्ले अ डेफिनेट पार्ट, सिर्फ सोशल सिचुएशन से ही बच्चा सीख सकता है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे जो है कि फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड।
बच्चा हो या बड़ा हो, वो जो अपने आसपास का वातावरण है या जो भी वो चीज़ें देख के, फील करके, ऑब्ज़र्व करके सीख सकता है, वो किसी टेक्स्ट बुक से नहीं सीख सकता, वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से नहीं सीख सकता। तो इसका आंसर होगा हमारा फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट, मोटिवेशन शुड यूजुअली बी फॉलोड बाय। मोटिवेशन जो है वो कैसे फॉलो कर सकते हैं, मोटिवेशन मतलब किस तरह से हम प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चे को, रिवॉर्ड के थ्रू, इंसेंटिव के थ्रू, नॉलेज ऑफ रिजल्ट या पनिशमेंट। पनिशमेंट से कभी भी हम किसी बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकते, ना ही हमारा वो नॉलेज ऑफ रिजल्ट है। इंसेंटिव तो एक सैलरी के मतलब कोई अच्छा काम अगर कोई एम्प्लॉय करता है, इंसेंटिव उसके उसमें दिया जाता है। रिवॉर्ड ही होता है जो मोटिवेशन, अगर आप बच्चा अच्छा काम कर रहा है, आपने उसको एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया या कुछ उसको दे दिया कि पुरस्कार टाइप दे दिया, तो वो क्या होगा, वो मोटिवेट होगा, नेक्स्ट टाइम वो उसको और अच्छी तरीके से करेगा। सो इसका आंसर होगा हमारा रिवॉर्ड। नेक्स्ट, एज अ टीचर यू वुड प्रेफर टू बिहेव इन अ मैनर विच इज़। अगर एक हम टीचर हैं तो हम किस तरह से बिहेव करेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से, ऑटोक्रेटिक तरीके से, फ्री फॉर ऑल या एज सिचुएशन परमिट्स। तो हम कैसे बिहेव करेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से, यानी कि लोकतांत्रिक। ये जो ऑटोक्रेटिक है ये हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव होता है। फ्री फॉल और मतलब हमेशा हम फ्री रहेंगे सबके लिए अलग अलग तरीके से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हर टीचर हर बच्चे को एक अलग तरीके से पढ़ा पाए। एज सिचुएशन परमिट्स मतलब जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह से ही पढ़ाया जाएगा, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, जनरली स्पीकिंग टीचिंग एप्टीट्यूड इम्प्लाइज कीन डिज़ायर टू टीच मतलब पढ़ाने की इच्छा, डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग, टीचिंग में डेडिकेशन देना अपनी, पजेसिंग इनएबिलिटी टू टीच, ऑल ऑफ दीज। तो जो स्पीकिंग है टीचिंग एप्टीट्यूड में वो तीनों चीज़ें आएंगी, मतलब टीचर का पढ़ाने का मन भी होना चाहिए, उनका जो डेडिकेशन भी ज़रूरी है, और पोजेसिंग इनएबिलिटी टू टीच, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। जो गुड एक अचीवमेंट टेस्ट है वो अच्छे ना होने के लिए, यानी कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, एम्बिजिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो वैलिड होना भी ज़रूरी है, रिलायबल होना भी ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिविटी भी ज़रूरी है, बट एम्बिजिटी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो अस्पष्टता होता है, मतलब किसी चीज़ को आप सही से मेंशन नहीं कर रहे हो, तो ये नहीं आएगा नॉट में, तो आएगा हमारा एम्बिजिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इज कंसिडर्ड मोस्ट एसेंशियल फॉर प्राइमरी टीचर। एक प्राइमरी टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मोस्ट एसेंशियल पूछा गया है। शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में, शुड बी अ लर्न पर्सन उसको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, मस्ट बी अ वेल ड्रेस पर्सन मतलब उसको अच्छे से यूनिफॉर्म होनी चाहिए पहनी हुई, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। शुड हैव लॉट्स ऑफ पेशेंट, अगर आप प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं यानी कि अप टू 11 ईयर्स, फ्रॉम 5 to 11 आई थिंक, तो उसमें क्या होगा, आपके को पेशेंस बहुत ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तभी आप प्राइमरी बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सो इसका आंसर होगा हमारा शुड हैव द लॉट्स ऑफ पेशेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।